यहाँ पर वॉइस वाली प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग लिख भी नहीं रहे। हेलो हेलो, हाँ वॉइस अब आ रही है ना। लो पकड़ो, वॉइस भी चेक कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद बच्चों, हम आ गए हैं क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर लेकर। इस वीडियो में हम यहाँ पे रियल नंबर को कवर करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अंत तक साथ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको आपके साथ क्लास 10th का रियल नंबर का 1 शॉट लेकर आ चुका हूँ, और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, इस शार्ट के बाद आपको फिर किसी का भी शार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आप लोगों से वादा है A to Z क्वेश्चन, ठीक है, रियल नंबर के इसी वीडियो से आएंगे। और इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चनों का समावेश किया हुआ है, और जो हमारे प्रीवियस ईयर के A to Z क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं, हमने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी ले लिया है। आप चाहे यूटी देंगे, आप चाहे हाफ ईयरली एग्जाम देंगे, और आप चाहे प्री बोर्ड देंगे, चाहे बोर्ड देंगे, ठीक है, अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं और रियल नंबर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 101 नहीं, मैं बता रहा हूं 1000% इसी वीडियो के अंदर से पूछा जाएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, मेरा वचन है ना। आप कहोगे मेरा वचन ही है मेरा सेशन। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि सर सही कह रहे हैं, A to Z क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी होंगे, और स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। अनिरुद्ध यादव, साउंड नहीं आ रहा है, चेक करो भाई साउंड आ रहा है कि नहीं, दो साउंड आ रहा है कि नहीं, देखो चेक करो पहले। यहाँ पे मे भी साउंड आना, ठीक है, साउंड तो आ रहा है। चलिए अब आ रहा है भी, साउंड वाली समस्या खत्म हो गई है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, साउंड आ रहा है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th की मैथ का आगाज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ पर समझना पड़ेगा, और उस बेसिक चीज़ में सबसे पहला क्या आता है, आपका नेचुरल नंबर आता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है आप जानते हो, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम किसको इंक्लूड कर लें, ज़ीरो को इंक्लूड कर लें, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर। और होल नंबर को अगर हम होल नंबर को हम क्या करें, एक बार प्लस साइन के साथ लिख लें और एक बार माइनस साइन के साथ लिख लें, ठीक है, माइनस साइन के साथ लिख लें, तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर भी जीरो होल नंबर होगा। होल नंबर को एक बार प्लस साइन से और एक बार माइनस साइन से क्या कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर, ठीक है। इसके बाद इंटीजर के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसे हम बेसिकली नेचुरल नंबर ही कहते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होता है हम जानते हैं, 1 2 3 54 गिरी। और दूसरा क्या होता है बच्चों, निगेटिव इंटीजर होता है ना। अगर आप नेचुरल नंबर को माइनस में कंसीडर कर लो, अगर आप नेचुरल नंबर को किस में कंसीडर कर लो, माइनस में कर लो, तो यही क्या बन जाता है बच्चों, आपका निगेटिव इंटीजर बन जाता है। और रही बात जीरो की, तो जीरो को तो आप प्लस जीरो भी लिख सकते हो, है ना। आप सभी लोगों को पता है कि प्लस जीरो होने पे भी जीरो होगा, माइनस जीरो होने पे भी जीरो होगा। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 + 0 करेंगे तब भी 3 आएगा, 3 - 0 करेंगे तब भी 3 आएगा। तो कहने का मतलब जीरो तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव में रखूँगा तो निगेटिव वाला अपोज करेगा, और निगेटिव वाले में रखूँगा तो पॉजिटिव वाला अपोज करेगा। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो को हमें अलग से ही रखना पड़ेगा। तो जीरो को यहाँ पे हम अलग से रख कर एक नोट लिखते हैं, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर क्या, निगेटिव। तो ये बात हम जानते हैं, जीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है। मतलब जीरो दोनों है, पॉजिटिव इंटीजर भी है और निगेटिव इंटीजर है। जो दोनों होता है ना, उसी को हम नाइदर और नॉर करके लिखते हैं। तो ये छोटी सी बात आप लोग अपने भेजे में क्या कर लो, सेट कर लो, ठीक है। तो आई होप ये बात आप लोग अपने
भेजे में सेट कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ, हर संडे बच्चों हम एक चैप्टर का 1 शॉट लेकर आएंगे। इस संडे हम रियल नंबर को कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे हम पॉलिनोमियल को कवर करेंगे, ठीक है। तो हर संडे हमारे 1 चैप्टर का मैराथन रहा करेगा। और आप सभी लोगों से एक वादा और करना चाहूँगा मैं, ठीक है। क्लास 10th में जितने चैप्टर हैं ना, 14 चैप्टर हैं, हर चैप्टर को अगर मैं 14 टाइम नहीं पढ़ाया तो बताना, हर चैप्टर को 14 टाइम पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे साथ मेहनत कर लेते हैं तो बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आप ला के रहेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जो हमारे साथ मेहनत करेगा बच्चों, 100 आउट ऑफ 100 मैं आपको दिला के रहूँगा। और इसका मैं प्रूफ आपको पहले दूंगा यूटी में। यूटी में आपका 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो पहले मैं यूटी में आपको 20 ऑफ 20 दिला के रहूँगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ मेहनत करना है, ठीक है। मैं आपको हर चैप्टर का क्या दूंगा, 1 शॉट दूंगा। अभी हम 4 चैप्टर का आपका इसी अप्रैल में हम आपको 4 चैप्टर का 1 शॉट दे देंगे, क्योंकि 4 चैप्टर से ज़्यादा आपके यूटी में नहीं पूछा जाएगा। पहला रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और चौथा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इसी अप्रैल मंथ में मैं आपका 4 ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। और मई में फिर इसका मैं एक बार मैराथन ले लूंगा। तो आपके एग्जाम के पहले तक ही 2 या 3 बार हम हर चैप्टर को यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। तो एकदम आप बेफिक्र रहिए, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। आप हमारे साथ मेहनत करिए, आप बेहतरीन रिजल्ट देंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम यहाँ तक बात समझ में आ गया। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर में 0 इंक्लूड कर दें, होल नंबर बन जाता है। होल नंबर को एक बार प्लस साइन के साथ ले लें और माइनस साइन के साथ ले लें, वो इंटीजर बन जाता है। इंटीजर की 2 कैटेगरी होती है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर आता है, निगेटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर को माइनस में कंसीडर कर लेना होता है बच्चों। और 0 आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। अब हम आ जाते हैं रेशनल नंबर पर। कहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर क्या है ये बात हमें पता होना चाहिए। रेशनल नंबर आपको मालूम है, ये रेशियो से बनने वाला नंबर है। तो रेशियो से जो नंबर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे आप बोलोगे, क्यों से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये है क्या, रेशनल नंबर है क्या ना, ऐसा नंबर, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या, अगर आपसे कोई कहे कि रेशनल नंबर क्या है बच्चों, तो क्या बताते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू where p and q are integer, where p and q are integer and q is not equal 0, q is not equal 0। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो, जहाँ पर p एंड q क्या हो, आपके इंटीजर्स हो, और q इज नॉट इक्वल क्या हो बच्चों, 0 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात कर लें 0 इज अ रेशनल नंबर। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, 0 इज अ रेशनल नंबर। आप कहोगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज आप देखो इसके अपान 1 लिख लोगे तो यहाँ पे p अपान q वाली फॉर्म आ गई कि नहीं, बताओ, आ गई। अब यहाँ पे देखो p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है ना। यहाँ पे डिफिनेशन हमारी क्या कह रही है, ठीक है, नीचे 0 नहीं हो सकता, नीचे 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर तो हो ही सकता है। तो यहाँ पर तो न्यूमरेटर 0 है ना कि डिनोमिनेटर 0 है। तो यहाँ पर आपका 0 क्या हो गया बच्चों, एक रेशनल नंबर हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें होते 1/0 की, तो 1/0 रेशनल नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये p बाई क्यू वाला फॉर्म करते थे, ये तो इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर है, लेकिन नीचे क्या नहीं हो सकता, 0, इस वजह से ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, 22/7। तो 22/7 क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर इसको हम पाई के साथ कंसीडर कर लेंगे, अगर हम पाई के सेंस में हम बात कर रहे हैं, तब ये नॉट रेशनल नंबर होगा, बोले तो इरेशनल नंबर हो जाता है।
लेकिन अगर आप इंडिविजुअली, अगर आप अकेला 22/7 को कंसीडर कर रहे हैं तो बच्चों रेशनल नंबर होगा। अगर आप पाई के साथ उसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। ये छोटी सी बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो और यहाँ पर जैसे मैं आपसे पूछूं 4/8 रेशनल नंबर है, आप कहोगे है ना, क्योंकि सबसे पहले ऐसा है तो पहले कट कर लोगे। देखिए 1/2 है ना, 4/8 है ना, तो 4/8 को पहले कट कर लो तो देखो 1/2 रेशनल नंबर है ना, तो 4/8 भी तो रेशनल नंबर हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, एक रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट मेनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर देखो यही रेशनल नंबर था, इसमें हमने क्या किया था, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब यहीं पे अगर बच्चों हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3/6 बन जाएगा। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो 5/10 बन जाएगा। अगर हम -2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो -2/-4 बन जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से एक रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट मेनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम रेशनल नंबर कहते हैं ना तो वो अपने ईजीएस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर अपने ईजीएस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम कर लेंगे ना। जैसे ये देखो 4/8 अपने ईजीएस्ट फॉर्म में नहीं था, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो हमने इसको कर लिया ना 1/2 करके। तो हमेशा जब भी हम रेशनल नंबर कहते हैं या हमें बोलता है कि दिस इज अ रेशनल नंबर, तो हमेशा वो अपने किस फॉर्म में रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1/2 की बात करें तो 1 हमारा देखो p/q, देखो हमारा p क्या है 1 है और q क्या है 2 है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी को रेशनल नंबर कहेंगे तो हमेशा वो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। बोले तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा, एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। एचसीएफ क्या रहेगा, 1 रहेगा। बच्चों हम जब भी रेशनल नंबर कहेंगे तो उस केस में उसका एचसीएफ 1 हो जाया करता है। भाई नहीं रहेगा तो पहले काट कूट लेंगे ना, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। जैसे हम किसी नंबर को रेशनल नंबर इमेजिन कर रहे हैं तो साथ में हम p और q का एचसीएफ 1 मानते हुए क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, लेट करेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे √4 रेशनल नंबर है, यस। जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाए वो नंबर क्या होता है, रेशनल होता है। तो वो सभी नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है पूरा वो आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इर्रेशनल कौन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। जिनका स्क्वायर रूट ना निकले, जिन नंबर का स्क्वायर रूट ना निकले उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या है बच्चों, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √8 हुआ, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ अगर 2 + √3 की, तो 2 + √3 भी हमारा क्या हो जाता है, एक इर्रेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि ये रेशनल है और ये इर्रेशनल है। आपको तो एक बात पता ही है ना, गेहूं के साथ क्या पिसता है, घुन भी पिसता है। तो ये भी देखो, ये तो घुन था ना जो गेहूं के साथ पिस गया। भाई तो हमेशा याद रखना, अगर रेशनल के साथ, ठीक है, इर्रेशनल के साथ कोई भी आ जाएगा, इर्रेशनल के साथ कोई भी रेशनल आ जाएगा तो हमेशा उसका सम, उसका डिफरेंस, उसका प्रोडक्ट, उसका, ठीक है, डिवीजन हमेशा क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल हो जाएगा। जैसे 2 + √3 हो, 2 - √3 हो, 2 √3 हो, 2/√3 हो, तो ये सभी क्या होंगे बच्चों, ये सभी आपके क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। ये छोटी सी बात आप सभी लोगों को अपने माइंड में रखनी है। अब हमारा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है ना। रियल नंबर क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इर्रेशनल, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इर्रेशनल आपका क्या कहलाता है बच्चों ना, आपका रियल नंबर कहलाता है। बोले तो रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, या द फैमिली ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर।
रियल नंबर की एक डिफिनेशन और है, एक्सेप्ट अंडर रूट नेगेटिव ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। मतलब रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर को भूल जाओ, उसके बाद जितने भी नंबर आप सोच सकते हो सब क्या होंगे, रियल नंबर। मतलब रूट के अंदर निगेटिव वाले टाइप ही रियल नंबर नहीं होते, ये सारे रियल नंबर नहीं होंगे। बस रूट के अंदर निगेटिव वाले जो नंबर्स हैं बहुत सारे होंगे, ये भी तो इनफाइनाइट होंगे ना। रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर भी तो इनफाइनाइट होंगे। तो रूट के अंदर निगेटिव वाले टाइप को भूल जाइए, उसके बाद जितने भी नंबर्स का आज तक आपने इस्तेमाल किया है सारे रियल नंबर ही थे। क्या थे? सारे रियल नंबर। जैसे कोई कहे -√2 रियल नंबर है, आप कहोगे हाँ। कोई कहे 0 रियल नंबर है तो आप कहोगे हाँ, ठीक है। तो ये √2/5 रियल नंबर है, आप कहोगे हाँ। तो सारे रियल नंबर है, बस रूट के अंदर निगेटिव वाले टाइप को छोड़कर। रूट के अंदर निगेटिव वाले टाइप को छोड़कर सारे क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर होते हैं। अगली बात ये भी जानते हो कि -∞ से +∞ के बीच वाले जितने नंबर्स होते हैं सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। -∞ और +∞ के बीच वाले जितने भी नंबर्स होते हैं सब बच्चों क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। या आप ये भी कह सकते हो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज रियल। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज निगेटिव, नंबर इज इमेजिनरी। ठीक है, यही तो आप जानते हो ना। रियल नंबर की ये भी डिफरेंशन है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज रियल। जैसे आपको ये जानना हुआ कि -√2 रियल नंबर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? -√2 का ऐसे होल स्क्वायर करेंगे और होल स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है और देखो ये पॉजिटिव में आ गया तो मतलब ये रियल नंबर है। यहाँ पर अगर हमको देखो जैसे ये है √-4, अब ये रियल नंबर है कि नहीं, तो हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर कर लेना है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर होने पे रूट हट जाता है, लेकिन देखो निगेटिव में आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? आपका इमेजिनरी नंबर है। तो कोई भी नंबर का बच्चों अगर क्या आ जाए स्क्वायर पॉजिटिव तो नंबर रियल है, और कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव आ जाए बच्चों तो नंबर आपका क्या कहलाता है? आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ये इतनी बात आपको मालूम है? आप कहोगे हाँ मालूम है। उसके बाद हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे प्राइम नंबर की। किस नंबर की? प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है आपको मालूम है? ठीक है, प्राइम नंबर क्या है आपको मालूम है? प्राइम नंबर ना एनी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ वाले जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम नंबर कहते हैं, जिनके पास ओनली 2 फैक्टर्स हो। जिसके पास क्या हो बच्चों? ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जिनके पास ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, और ये ओनली 2 फैक्टर्स कौन? 1 और इटसेल्फ। ठीक है, वो प्राइम ना। एनी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एनी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ हमारा क्या कहलाता है बच्चों? प्राइम नंबर कहलाता है, जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स हो। कौन कौन? 1 और इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपको मालूम है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, 29, ओके, और आपका 31 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और ये आपका स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। किस नंबर की? कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है आपको मालूम है? ठीक है, एनी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई, ठीक है, 1 इटसेल्फ एंड अदर। ठीक है, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो ना, जिसके पास क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर्स हो। मोर देन 2 फैक्टर्स वाले क्या कहलाते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स वाले क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 4, देखो 4 के पास क्या है भाई? 1 तो उसका फैक्टर है ही, 4 भी फैक्टर है, लेकिन
4 के साथ 2 भी है ना, तो ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है बच्चों, 4 होता है, 6 होता है, और क्या होगा 4 6 आपका हो जाएगा 8 9 10 12 ठीक है 12 14 15 लाइक इस तरीके से हमारे क्या होते हैं ना कंपोजिट नंबर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा 4 है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो प्राइम नंबर क्या है समझ गए हो, जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स हो, 1 और इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 1 इटसेल्फ और अदर, 1 इटसेल्फ और अदर होना चाहिए। तो ये बातें आपको मालूम हो चुकी है। अब आपके चैप्टर का आगाज होने चल रहा है। ये आपकी बेसिक डिफिनेशन थी रियल नंबर के पढ़ने के लिए, जो आपके माइंड में होनी चाहिए, नहीं आप क्वेश्चन से आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज के सेशन को। और आज के सेशन का थ्योरी वाला पोर्शन यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, ठीक है। और वो इम्पॉर्टेंट बात अगर आप जान लोगे ना तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसे लिखा हो ए डिवाइड्स, क्या लिखा हो ए डिवाइड्स बी, तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ए वर्टिकल लाइन बी, इसी को हम क्या पढ़ते हैं ए डिवाइड्स बी। ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर जो ऐसे लिखा है इसी चीज को हम क्या समझते हैं ए डिवाइड्स बी, इसी को हम ए डिवाइड्स बी पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे डिवाइड्स लिखा है, इस डिवाइड को हम ये वाला डिवाइड समझने की क्या कर देते हैं गलती। ये डिवाइड समझते हैं तो दन्य से इसका क्या मतलब आ जाता है ये, ठीक है भाई। अगर इस डिवाइड को ये वाला डिवाइड समझोगे, ये डिवाइड्स को ये साइन दोगे तो इसका ये मतलब होगा। लेकिन हमको यहाँ पर ये जो डिवाइड्स मैं बोल रहा हूँ, इस डिवाइड को ये वाला डिवाइड नहीं समझना है, ये वाला डिवाइड नहीं समझना है। तो हमें क्या समझना है, तो सबसे पहला जो माइंड में आता है हमारे बच्चों, हम इस डिवाइड को यहाँ पे ए डिवाइड भी करके ये हम तुरंत यहाँ पर क्या बना देते हैं, हम इसका ये मतलब बना लेते हैं। तो ये आपका गलत होता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ए डिवाइड्स भी बोल रहे हैं तो ये ए अपान बी, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको हम अपान समझने की गलती करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है बच्चों, ये अपान नहीं है, ये अपान नहीं है। तो ए डिवाइड्स बी, इसका क्या मतलब है, बी अपान ए होता है, ये मतलब आपको दिमाग में रखना है। अगर ऐसे लिखा है ए डिवाइड्स बी तो इसका क्या मतलब है बी अपान ए, ये बात आपको अपने माइंड में रखना है, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो ए डिवाइड्स बी है, ए डिवाइड्स बी है, इसकी क्या मीनिंग होती है, इसकी कई मीनिंग है। ध्यान दीजिएगा, इसकी क्या है कई मीनिंग है। एक मीनिंग तो ये है कि बी इज अ डिविजिबल बाई, ठीक है, बी इज अ डिविजिबल बाई ए। एक मीनिंग तो ये है, बी जो है क्या करता है ए से डिविजिबल हो जाता है। दूसरा है कि बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, ठीक है। और दूसरा आपको एकदम सिंपल वे में जो बता रहा हूं, इसका ये मतलब है ए में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, ए में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें बी मिल जाए। ए में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, ए में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें कि बी मिल जाए। तो चूंकि ये भी लापता है, ये भी लापता है, तो यहाँ पे किसी लापता का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आप ऐसा सोचो कि हम सी का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इस चीज़ का मतलब होता है। अगर आप ये मीनिंग ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ ऐसे 2 डिवाइड्स 4, तो इसका क्या मतलब है बताना, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर देखना इसका क्या मीनिंग है। मीनिंग नहीं जानते रहोगे, जब नहीं तब समस्या का, ठीक है, समस्या होगी। 2 डिवाइड्स 4 का क्या मतलब है, यहाँ पर ध्यान देना कि 4 इज अ डिविजिबल बाई 2,
ठीक है, 4 इज अ डिविजिबल बाई 2 ना, 4 इज अ डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 4 है 2 से क्या होगा, कट जाएगा। 4 इज अ डिविजिबल बाई 2 ना भाई, इसका ये क्या मतलब है कि जो 4 है 2 से कट जाएगा। देख लो कट गया कि नहीं, 4 जो है 2 से क्या हुआ, कट गया। ये मतलब होता है, ध्यान समझना। या आप ऐसे समझो कि 4 इज अ मल्टीपल, क्या, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 के टेबल में 4 आएगा। मल्टीपल का यही तो मतलब है, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब अगर हम 2 का टेबल जो है पढ़ेंगे तो उसमें हमको 4 मिलेगा। अब 2 का टेबल आप पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखिए 4 आपको मिला कि नहीं। तो यही बात को हम 4 इज अ मल्टीपल आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया है क्या, कि 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें क्या मिल जाए, 4। तो यहाँ पर आप, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। अब आपको ऑब्वियस सी बात है ना, 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें कि 4। तो चूंकि ये भी पता है ये भी पता है, तो आप यहाँ पे जान जा रहे हो कि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज है बच्चों, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज है। अगर आप ये मीनिंग जानते रहेंगे तो ही आप यहाँ पर क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक बार मैं फिर आपको मीनिंग रिवाइज करूँगा। ए डिवाइड्स बी का क्या मतलब है, बी इज अ डिविजिबल बाई ए, मतलब बी ए से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, मतलब अगर ए का हम टेबल पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिल जाएगा, ए के टेबल में हमको बी मिलेगा। मल्टीपल होने का क्या मतलब है ना, छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला मिलेगा, छोटे वाले के टेबल में क्या मिलेगा, बड़ा वाला। जैसे बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, मतलब ए के टेबल में हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा ना। या आप ऐसे समझो, ए में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दें कि बी मिल जाए, तो यहाँ बी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया। और कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये भी लापता था ये भी लापता था, तो इंटू सी कर दिया। या जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं ना, इसी के बिहाफ पर, इसे के बिहाफ पर इसका क्या मीनिंग होगा, 4 इज अ डिविजिबल बाई 2, मतलब 4 को 2 पूरा पूरा क्या करेगा, कट कर देगा। देख लो 4/2 किया, पूरा पूरा कट कर दिया। या 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 के टेबल में 4 मिलेगा, तो 2 का टेबल पढ़ो, देखो 4 मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। या यहाँ 4 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, मतलब क्या बताया हूँ, इसमें कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूँ तो 4 मिलेगा। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप जान रहे हो 2 का मल्टीप्लाई करो। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको जैसे ये पूछूं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर क्या है, 18 है, तो इसका क्या मतलब है, 3 में मैं कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूँ कि हमें 18 मिल जाए। तो यहाँ 18, यहाँ पे 3, तो बताओ कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूँ। आप कहोगे 6 टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे यहाँ पे मैं अगर 3 लिख लूँ, यहाँ पे 21, तो इसका क्या मीनिंग है, 3 में मैं कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूँ, 3 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई करें हमको 21 मिल जाए। आप बोलोगे 7 का मल्टीप्लाई करो। तो ये बात हमारे माइंड में फीड हो गया है कि नहीं, बताओ। आप कहोगे हाँ सर फीड हो गया है। अब इसका क्या मतलब है, मैं 5 में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 40 मिल जाए। तो यहाँ मैं 40 लिख लूँगा, यहाँ पे मैं 5, और कितने टाइम का, 8 टाइम का मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 40 मिल जाएगा। तो ये बातें हमें क्लियर हो रही हैं। आप कहेंगे हाँ हमें ये बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, यहाँ पर मैं 2 रख दूँ और यहाँ पर मैं p रख दूँ। अब बताओ इसका क्या मतलब है, मैं 2 में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे p मिले। अब p तो लापता है, 2 का पता है। अब ये लापता होने की वजह से अब हम इसमें कितने टाइम का मल्टीप्लाई करें वो भी लापता होगा। तो इमेजिन कर लो हम q टाइम का मल्टीप्लाई करें, तब हमें क्या मिल जाए, p मिल जाए। तो ये आपका इमेजिनेशन होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे 3 डिवाइड्स क्यों लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, मैं 3 में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूं, मैं 3 में कितने टाइम का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्यों मिले। तो अब चूंकि यहाँ पे लापता होने की वजह से हमारा जो टाइम है वो भी लापता होगा, तो आप इंटू आर कर लो, तब हमको सपोज करो क्यों मिलेगा।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना आना चाहिए, थिंक करना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आप बात समझ में हमारी आपको आ गई होगी। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जैसे यहाँ पर आप ऐसे इमेजिन करो, ए आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यस बच्चों, ए आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है और पी आपका कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, पी आपका क्या है, कोई प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना, जैसे मैं ए के प्लेस पर 16 ले रहा हूँ और पी के प्लेस पर मैं 2 ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 16 और 2 में बताओ, 16 2 को डिवाइड करेगा कि 2 16 को डिवाइड करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 2 16 को डिवाइड करेगा। कौन डिवाइड करेगा? 2 16 को डिवाइड करेगा। 2 की जगह आप क्या महसूस कर रहे हो, P, और ये डिवाइड वाला साइन, और 16 की जगह A। तो ऐसी बात बन रही है कि नहीं बताओ? तो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 16 को डिवाइड कर रहा है। तो अब आप एक काम करो, आप यहाँ पे बड़े वाले का ले लो स्क्वायर रूट। तो बड़े वाले का स्क्वायर रूट ले लो, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? 4 होगा। तो अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो अपने स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा कि नहीं? ये ऑलवेज ट्रूथ है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों। क्या कि अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो अपने स्क्वायर रूट को भी ये हमेशा क्या करता है बच्चों? हमेशा क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे समझो, 3 अगर 9 को क्या कर रहा है, 3 9 को डिवाइड कर रहा है, आप कहोगे हाँ। अब इसका आप ले लो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लोगे 3 आएगा, तो 3 इसको भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये बात आपको आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये 5 25 को डिवाइड कर रहा है तो अपने स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बोले तो 5 को भी डिवाइड करेगा। तो ये ऑब्वियस वाली बात है, यूनिवर्सल वाली बात है जो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो क्या बताइए, आपके माइंड में यहाँ तक की बात हो गई? आप कहोगे हाँ सर हो गई। अब यहाँ पर मैं मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे बोला, क्या देखो मैंने कहा पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे सर इसके स्क्वायर रूट को भी फिर डिवाइड करेगा? तो हाँ करेगा, 100% करेगा। तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अपने स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा? हमेशा डिवाइड करेगा। ये बात अपने भेजे में सेट कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, कि अगर हमारा जो है क्या, अगर हमारा 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अपने स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। बताओ सेट हो गया कि नहीं? अगर 7 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यों स्क्वायर को। तो इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये बात अपने माइंड में बना लो भाई। अगर 5 आर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेने पर जो आएगा उसको भी हमेशा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में हो गई होगी। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। जैसे यहाँ पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 7 आर स्क्वायर मिलेगा। तो अब देखो ये जो 7 है, जो प्राइम नंबर है, देखो ये प्राइम नंबर यहाँ पर कौन है? 7 है। 7 यहाँ पर क्या है बच्चों? 7 आपका यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो ये जो प्राइम नंबर है देखो किससे सटा हुआ है? आर स्क्वायर से ना। तो हमेशा प्राइम नंबर को सटाना नहीं है, नीचे लेकर आना है। तो देखो अभी प्राइम नंबर किससे सटा हुआ है? आर स्क्वायर से। तो इसको आपको हमेशा नीचे लेके आना है। अब आर स्क्वायर के नीचे तो जा नहीं पाएगा, तो नीचे किसके जाएगा? पी स्क्वायर के। तो हमेशा, तो ये देखो पी स्क्वायर अपान में 7 इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बताओ मैंने क्या कहा? प्राइम नंबर अगर किसी से सटा हुआ है तो हमें उसको नीचे रखना है। ठीक है, हमें इसके नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि इससे तो सटा ही हुआ है, तो इसके नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई किसी के नीचे है तो इसका मतलब आप जानते हो। जैसे इसका क्या मतलब है भाई? बी अपान ए का ही तो मतलब क्या है कि ए डिवाइड करेगा किसको? बी को डिवाइड करेगा कि नहीं? बताओ इसका मतलब जानते हो। जैसे यहाँ पे देखो 4/2 है तो इसका क्या मतलब है?
2 डिवाइड करेगा किसको, 4 को। ये मतलब आप जानते हो जैसे 9/3 है, तो ये इसका क्या मतलब है, 3 किसको डिवाइड करेगा, 9 को। तो सिंबॉलिकली हम इस तरीके से इस चीज़ को लिखते हैं, ये बात आपको लिखनी आनी चाहिए। अब यहाँ पर बताओ, कोई किसी के नीचे है तो वो उसको हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक छोटी सी बात याद रखो, नीचे वाला ऊपर वाले को डिवाइड करता है। नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करता है, डिवाइड करता है बच्चों। तो ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर अगर नीचे वाला ऊपर वाले को डिवाइड किया तो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा कि नहीं, बताओ। तो अगर 7p² को डिवाइड कर रहा है तो 7p को भी डिवाइड करेगा कि नहीं। ये कंक्लूजन निकला कि नहीं, आप कहोगे हाँ निकला। अब जैसे यहाँ पर बच्चों क्या हो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r² हो ना, तो इसका क्या मतलब है, 5 जो देखो सबसे पहले क्या करोगे, 5 को क्यू स्क्वायर के नीचे लेकर चले आओगे, 5 को क्यू स्क्वायर के नीचे लेके चले आओगे, इक्वल टू r² की नहीं, बताओ। हाँ, अब देखो ये 5 किसके नीचे है, क्यू स्क्वायर के नीचे है, तो 5 क्या करेगा ना, 5 क्या करेगा, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इस चीज़ का ये कंक्लूजन है कि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अब इसके अपने स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा ना, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो 5 क्यू को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये बात आपके दिमाग में आई होप सेट हो गई होगी। अब हम पूरे फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बच्चों ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हर जगह आपके हर मतलब स्कूल, आप किसी भी स्कूल में हो तो एनसीईआरटी पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के A to Z क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, तब हमारा जाके ये सेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। तो एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन यही होता है, आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, express each number as a product of its prime factor। express each number as a product of its prime factors। यहाँ पर जो आपके पास नंबर है, यहाँ पर आपके पास जो नंबर है, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों, 140 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, 2 है, तो सबसे पहले इसे हम 2 से कट करेंगे। उसके बाद फिर देखो 2 से कट होगा, हाँ कट होगा। अब उसके बाद देखो 3 से कट होगा, नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद 5 से कट होगा, हो रहा है। ये देखो 7 से कट हो रहा है, हो रहा है। तो अब 140 को हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। तो ये देखो, ये इसको आप ऐसे कर लो, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको ऐसे लिख दो। बताओ, इस 2 को हम 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन को बोला था लिखने के लिए। तो बताओ, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, आप कहोगे हाँ आया। सेम एज हम बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से कट करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। 2 से बन जा 14 और 2 8 जा ना, 2 6 जा ना, 2 8 जा 16 हो जाएगा, हाँ 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर हम 2 से कट करेंगे, 2 3 जा और ये 2 9 जा। फिर 3 से कट कर लेंगे हम बच्चों, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर हम 13 से कट कर लेंगे। तो बताओ 156 का, ठीक है, 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, बताओ। 2 इंटू 2, 3 इंटू 13। तो यहाँ पे देखो इसे हम क्या कर लेंगे, 2 की पावर 2, 3 इंटू 15 कर लेंगे, मतलब 13 कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बच्चों क्वेश्चंस को करना है। तो आई होप अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे ना। ऐसे अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन वाला हो जाएगा, बाकी सारे यहाँ पर आपको ना करने आने चाहिए। आप कहोगे सर आपने छोटे छोटे वाले करा दिए, एक बड़े वाले भी करा दो। तो मैं बड़ा वाला भी करा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करना
आई होप आ गया होगा कि करना कैसे है, ठीक है। बाकी तो हम लोग यहाँ पे ना टाइम, यहाँ चलिए एक मैं और आपको करा दे रहा हूँ, 2 आपको होमवर्क में रहेगा। चलो 3825 हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किससे कट होगा बताओ? 5 से। 5 से 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचा कितना? 3 और 2, 32 मिल जाएगा। 5 6 जा, फिर 2 और 5 25, 5 5 जा, ऐसे करना है बच्चों। देखो 5 1 जा, यहाँ पे 2 और 6 26, 5 5 जा, 1 और 5 15, 5 3 जा, ओके। अभी 5 3 8 1 9, देखो सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट जाए तो नंबर 3 से कट जाता है। 3 5 जा, 3 1 जा, ओके। अभी देखो सम ऑफ डिजिट, देखो 5 और 1 6, 6 देखो 3 से कट जा रहा है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 और 1 21, 3 से 1 जा ना, 17 1 जा, देखो ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखो 3825 को क्या रिटेन कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, 3 × 3 और इंटू क्या लिख सकते हैं? 17। तो 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 17, ये हो गया कि नहीं बताओ? तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? आप कहोगे लिख लेंगे। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आप ना होमवर्क में ले लो, ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना। 3 बता दिया हूँ, 2 आपको दे रहा हूँ, 2 बूंद जिंदगी के लिए, जो लिया है वही जिया है। तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक। आओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है सेकंड में? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ना फर्स्ट वाला ही करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? 26 एंड 91, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो आप एक काम करना, 26 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। देखो 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा, 13 1 जा, देखो। अब यहाँ पर देखो 26 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 13 लिखा जा सकता है। ऐसे 91 का फैक्टराइजेशन कर लेना, 13 7 91 होगा ना, 13 से 1 जा होगा, और ये आपका हो गया। तो यहाँ पे 91 को क्या लिखा जा सकता है? 13 × 7 लिखा जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम ऑफ 26 91 की बात करें तो क्या होगा? पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं ना, पहले क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ, अगर हमें एचसीएफ निकालना हुआ 26 91 का, एचसीएफ का मतलब जान ही रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन हो। तो यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बताओ? ये तो ये हमारा एचसीएफ हो गया कि नहीं बताओ ना। जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं ना? एचसीएफ बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एलसीएम की, 26 और 91 के अगर हम एलसीएम की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या होगा, इस बात को हमें समझना है। तो 26 और 91 का एलसीएम बताना है, तो जो कॉमन हो उसको भी ले लेना है, मतलब कॉमन वाला पहले लेना है, कॉमन वाला एक बार लेना है, और उसके बाद नॉन कॉमन भी लेना है। कॉमन वाला प्लस नॉन कॉमन, ये कॉमन है, कॉमन वाले को 1 टाइम, कॉमन वाले को 1 टाइम लेना है, याद रखना। एलसीएम लेते समय कॉमन वाला 1 टाइम, और उसके बाद जो नॉन कॉमन हो, नॉन कॉमन कौन है? 2 और 7, 2 और 7। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। और हमको क्या करना है? वेरीफाई दैट करना है। क्या वेरीफाई दैट करना है? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स का क्या मतलब है? फर्स्ट इंटू सेकेंड के नहीं बताओ? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का क्या मतलब है? फर्स्ट इंटू सेकेंड है। तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना है? एलसीएम ये आया है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो,
एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ करो। देखो एलसीएम अपना कितना आया है, देखो एलसीएम कितना आया है 13 इंटू 2 इंटू 7, और एचसीएफ कितना आया बच्चों, एचसीएफ आपका 13 आया है, एचसीएफ आपका 13 आया है। अब एक काम देखो, ये अगर इसको साथ कर लो और इसको साथ कर लो, भाई 13 और 2 आपका 26 हो जा रहा है, और ये आपका क्या हो जा रहा है 91 हो जा रहा है। 26 क्या है बताओ, फर्स्ट नंबर है, और 91 क्या है, सेकंड नंबर है ना। अरे मेरे भाई ये तो आपका फर्स्ट हुआ ना, ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड आ गया कि नहीं बताओ, बोले तो राइट हैंड साइड आ गया, मतलब वेरीफाइड हो गया कि नहीं बताओ, क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया। बस इस तरीके से यहाँ पर हमको क्वेश्चंस को करना है। पहले में क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर हम ऐसा पेयर बनाएंगे ना जिससे हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर बन जाए, और वहाँ पर हम फर्स्ट इंटू सेकंड लिख दें, तो इससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो मतलब ये वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाई ही करना था, वेरीफाई दैट हो गया, खत्म। तो इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चन ट्राई करना और ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये दो क्वेश्चन अब करोगे ना तो हो जाएंगे, अब करोगे तो हो जाएंगे, यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12 का देखो, 12 का फैक्टर कर लो भाई, सबका ऐसे फैक्टर करना पड़ेगा। 12 का फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ये तरीका होता है ना, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ये हो गया। ऐसे 15 का फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है, मतलब प्राइम से ही कट करना है, 3 5 जा और ये 5 1 जा, और यहाँ पे 21 का कर लो, 21 का, तो ये 3 से 1 जा हो जाएगा, और यहाँ पर ना ये ऐसे हो गया। देखो मैंने बारी बारी से सबका देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो इस तरीके से आप सभी लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा, ठीक है। आप कहोगे हाँ सर आता है। अब यहाँ पे बताओ 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 3, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या हुआ बताना, एचसीएफ क्या हुआ 12 15 ना 21 का एचसीएफ क्या हुआ बताओ, जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है आपको दिख रहा होगा, ये तीनों का कॉमन है कि नहीं बताओ, तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, तो 3 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करना होता है आपको मालूम है, एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है उसको 1 टाइम, कॉमन वाले को 1 टाइम कॉमन वाले को, उसके बाद जो नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन में 2 इंटू 2 है, इंटू 5 है, और यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 2 है, फिर इंटू 5 है, और इंटू 7 है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, और ये हमारा क्या होगा एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसी तरीके से हमें इनका भी एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, कुछ ना मिले तो 1 तो होता ही है ना, कुछ ना मिले तो 1 तो होता ही है कि नहीं। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ कॉमन ना मिले, किसी के भी नंबर के इंटू 1 तो कर ही सकते हो ना, तो एचसीएफ तो हमेशा 1 बन जाएगा अगर कुछ नहीं मिल रहा हो, जैसे इसमें, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा 17 1 जा 17 इंटू 1 हो जाएगा, 23 इंटू 1 हो जाएगा, 29 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एलसीएम के लिए तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम के लिए तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से निकलेगा। सेम यहाँ पर भी एचसीएफ क्या होगा बच्चों, एचसीएफ 1 होगा, और एलसीएम के लिए तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो जब आप इस प्रोसेस से करोगे
तो वहां पर आपको पूरा प्रॉपर आइडिया लगेगा। ठीक, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट है। क्या गिवन दैट है, ध्यान देना कि SCF 306 657 का SCF क्या है, 9 है। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ कि नहीं, बोलो। ये क्या हुआ, सेकंड नंबर हुआ। अब यहाँ पर आप क्या जानते हो, LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये फार्मूला जानते हो, आप कहोगे हाँ। अपने को क्या मांगता है, LCM मांगता है। LCM मांगता है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में हम किसका डिवाइड कर लेंगे बताना, SCF का डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 306 है। सेकेंड नंबर क्या है, 657 है। SCF क्या है बताना, 9 है, यहाँ 9 लिख दो। अब 9 से देखो ये ईजीएस्ट वे में कट जा रहा है, कैसे, 9 3 जा और यहाँ पे 3 और 6 36, 9 4 जा और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो, आंसर हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ना, ऐसे मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो यहाँ पर, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोग यहाँ पर अच्छे से क्या हुआ होगा बच्चों, समझ पाए होंगे। हमारे सभी बच्चों को आ रहा होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, पेंशन तो मिलनी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ईजीएस्ट वे में आ रहे होंगे। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। ये जो टाइप अभी आपके स्क्रीन पर है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, अगर नहीं पूछा गया होगा ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा, हर बार पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात आपके माइंड में होना चाहिए, कोई भी नंबर के एंड में 0 कब हो सकता है, कोई भी नंबर के एंड में 0 कब हो सकता है, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 लाई करे। देखो 10 के लास्ट में 0 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है बताओ, 2 और 5 हो रहा है कि नहीं बताओ। या 20, देखो 20, यहाँ पे 20 में भी लास्ट में 0 है कि नहीं, तो इसका हम अगर फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर 2 और 5 मिलेगा जरूर। तो कोई भी नंबर के लास्ट में 0 तभी पॉसिबल है जब उसका 2 प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 हो, और 2 5 में कोई भी एक मिसिंग है, तो कभी भी किसी भी नंबर के एंड में 0 नहीं आ पाएगा। ये छोटी सी बात आप लोग अपने भेजे में क्या करो, बैठा लो, दिमाग में रख लो, ठीक है। कोई के भी लास्ट में 0 तभी हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आए, और इन दोनों में से कोई भी एक अब्सेंट हो जाएगा, तो एंड में 0 कभी भी नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना। अब अपना ये जो क्वेश्चन है ना, क्या कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो 6 की पावर n, 6 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा बताओ, 2 इंटू 3 आएगा और होल की पावर n रहेगा, तो ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n आ जाएगा। तो हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो क्या 6 की पावर n में 6 की पावर n में 2 और 5 दोनों अपीयर हुए, आप कहोगे नहीं, 5 अब्सेंट है। तो 2 और 5 अगर दोनों अपीयर होंगे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तभी एंड में 0 हो सकता है, अदरवाइज एंड में 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट डिजिट 0 फॉर
एनी नेचुरल नंबर। यहीं पे कैन के बाद नॉट लगा के पूरा लिख देना है बेटा। देखो 6 की पावर n है ना, तो इसके पहले 100 लगाना है कामा, और कैन के बाद नॉट लगा के पूरी लैंग्वेज लिख देनी है। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर स्मॉल n, बिकॉज ठीक है, बिकॉज 5 इज एब्सेंट ना, बिकॉज क्या है, 5 आपका एब्सेंट है। आप ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज 5 कैन नॉट ना, 5 कैन नॉट ऑकर एज अ प्राइम फैक्टर, एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, ठीक है। देखो ये आपको लिखना पड़ेगा कि देखो 2 तो प्रेजेंट था लेकिन 5 एब्सेंट था ना, तो हमें यहाँ पर इस बात को ऐसे लिखना पड़ेगा। वो डोर क्लोज करो यार ना, नॉट अ ऑकर एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n में जो आपका जो 5 है वो आकर नहीं हुआ। 5 अगर आकर हो गया होता 2 के साथ तो एंड में 0 पॉसिबल हो जाता ना, चूंकि 5 नहीं आकर हुआ 6 की पावर n में, इस वजह से तो ये लाइन हमको लिखनी पड़ती है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलेगा। जहाँ पे मैंने 6 की पावर n बोला है, यहीं पे 8 की पावर n कह देगा, 4 की पावर n कह देगा, 12 की पावर n कर देगा ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, 24 की पावर n कह देगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और लेकिन हमको करना क्या है, बस ऐसे प्राइम ये पूरी लैंग्वेज यही लिखनी है, बार बार लिखनी है ना। कम से कम हम ही आपको 10-20 बार लिखा देंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। आप बात समझ में आपको आ गया होगा कि इंड में 0 होने के लिए लास्ट मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अपीयर होना चाहिए। अगर एक भी एब्सेंट हो जाएगा तो नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कई बार आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार मिल जाएगा। आओ इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिखो, ये एंड के पहले क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर। ये क्यों कंपोजिट नंबर है, देखो 7 × 11 × 13 प्लस में 13। एक काम करो बच्चों, देखो ये 13 कॉमन है कि नहीं, बोलो 13 कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या बचेगा, 7 × 11, यहाँ पे इंटू 1 हुआ, और यहाँ से पूरा पूरा निकल गया, यहाँ से पूरा पूरा हट जाएगा, प्लस के बाद अगर पूरा पूरा हट जाएगा तो 1 बचेगा। ओके, अब ये देखो 13 इनका मल्टीप्लाई करो, 11 का 1 में करोगे 11, और 11 का 7 में करोगे 77, और प्लस में 1, इनको ऐड कर लो 78। अब ये देखो एक फैक्टर ये है, बाकी तो आप जान ही रहे हो, 13 × 78 × 1 कर ही सकते हो। बताओ, अब ये बताओ इसके साथ मोर देन 2 फैक्टर हो गया कि नहीं, बताओ। अब ये देखो मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं, बोलो, ये मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं, बताओ। इट्स रिप्रेजेंट मोर देन 2 फैक्टर्स है कि नहीं, बताओ। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंट मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर मीन्स ना इट्स आर कंपोजिट नंबर ना। इसका क्या मतलब है, इट्स आर कंपोजिट नंबर हो गया कि नहीं, बताओ। अगर मोर देन 2 फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें, ये बच्चों यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। भाई कंपोजिट नंबर तो जान ही रहे हो ना, जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो इसके पास क्या है बच्चों, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये क्या होगा,
एक कंपोजिट नंबर होगा। चलो अब इसको फोड़ते हैं। ऐसे इसको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। बताओ क्या कॉमन है यहाँ, देखो यहाँ और यहाँ 5 कॉमन है। 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा देखना, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे कुछ बचेगा, 5 तो कॉमन होके बाहर हो गया ना, तो 1 बचेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 छंग 42 हो जाएगा, ये आपका 7 6 जा 42 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और ये 24 प्लस में 1। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, 42 24 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 और 2 2 जा 4 ना, तो ये आपका 20 20 का 0 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8 ये 10, इतना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 5 और ये 1008 प्लस में 1। अब ये देखो 5 और ये 109। अब बताओ यहाँ पर भी बताओ 5 109 इंटू 1 तो कर ही सकते हो, तो इसके साथ भी देखो यहाँ पर भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया कि नहीं बताओ। ये इसके पास भी क्या है, इसके पास भी बच्चों क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसके पास भी मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो ये वाली लैंग्वेज यहाँ पे भी लिख सकते हो, इट्स रिप्रेजेंट मोर देन 2 फैक्टर्स ना, मीन्स इट्स आर कंपोजिट नंबर। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ पर दोनों क्या हो गए बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गए। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। आशीष पटेल का ना ब्लेसिंग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात। तो जो भी बच्चे अभी तक सेशन को क्या नहीं किए हैं बच्चों, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों हर संडे को आपको आपके एक चैप्टर का महामैराथन मिलेगा, बोले तो 1 शॉट मिलेगा, और टाइमिंग यही 6 PM से रहेगी। 6 PM से हर संडे को आपको एक चैप्टर का महामैराथन मिलने वाला है, और टिल एग्जाम तक, जब तक हम बोर्ड का एग्जाम नहीं दे लेंगे। यकीन मानो हर चैप्टर को मैं 20 या 30 बार आपके साथ महामैराथन के रूप में पढ़ाने वाला हूं। तो एकदम आप चैनल को क्या कर लो, दबा के लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एक एक आप मतलब अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हो तो 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में आपको दिला के रहूंगा। ऐसे ही नहीं, रैंकर बैच मैंने रखा है, रैंकर बैच से आप जुड़िए, 100 आउट ऑफ 100 आपको मैथ में मैं दिला के रहूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये काफी प्यारा क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम ले लेना है, 12 और 8 का एलसीएम ले लेना है। तो 2 से कट कर दोगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा, फिर यहाँ पे हमें 2 से कट करना है, 2 3 जा, और ये 3 1 जा 3 3 जा, ओके। फिर ये यहाँ पे 3 से कट करेंगे, ये आ जाएगा। तो हमारा देखो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम ऑफ क्या हुआ, 12 और 18 क्या हुआ, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो ये आपका 4 इंटू 9 मतलब 36। तो ये अगेन जो है कितने टाइम बाद मीट करेंगे, जो है 36 मिनट बाद ये क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है 36। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों हमेशा में क्या ले लेना होता है, एलसीएम ले लेना होता है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोगों का थंब अप मिल रहा है, आप लोगों की जो ब्लेसिंग है वो मिल रही हैं। मैं बहुत ही
कृतज्ञा, ठीक है, कृतज्ञा। चलिए, बहुत ही मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आप लोग का जो ब्लेसिंग है वो मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ सर आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हम आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यही क्वेश्चन ही, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर देखिए पूछा जा चुका है, इसी बार 2025 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख लो। 3 मार्क्स में 2025 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या? कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर ना। ये टाइप हमेशा पूछा ही जाता है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये टाइप हमेशा बच्चों पूछा जाता है। आपके स्कूल वाले टीचर भी चिल्ला चिल्ला के चीख के बताते हैं कि ये टाइप बच्चों तैयार कर लो। 101 नहीं 1000% आता ही है, आता ही है, आता ही है। हर ईयर में ये टाइप आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइप को, ठीक है, इस टाइप को हम आपको समझा चुके हैं कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप को हमें ऐसे करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक छोटी सी लाइन है बच्चों जो हमें याद रखनी पड़ती है ना। हर क्वेश्चन में यही चूंकि हम करते हैं तो हमें याद हो जाता है ना। लेटस, ठीक है, लेटस एज्यूम, यहां पे आप क्या कर लो, लेटस एज्यूम ऑन द कंट्रेरी दैट, ठीक है। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में करना होता है। लेटस एज्यूम ऑन द कंट्रेरी दैट, ओके, √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। आप जानते हो इस तरीके से हमें पहली लाइन को यहां पर क्या करना होता है, लेट करना होता है। तो हमने क्या किया बच्चों, जस्ट इसका अपोजिट जो यहाँ पे बोला गया था, इसका हमने जस्ट जो है अपोजिट ले लिया। क्या? कि √5 एक रेशनल नंबर है। बच्चों अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या है, अब ये बताओ। अब ये √5 एक क्या हो चुका है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म का हो। तो अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो ये किसका फॉर्म ले लेगा, P/Q का फॉर्म ले लेगा। और यहाँ पर लिखना पड़ता है वेयर P and Q आर ना, वेयर P and Q आर को प्राइम होते हैं ना, को प्राइम होते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल 0, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। वेयर P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स भी कह सकते हैं, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल 0। और अगर को प्राइम इंटीजर्स हैं बच्चों, तो इससे आपको मैंने बता दिया था कि अगर को प्राइम इंटीजर्स हैं तो हमेशा HCF क्या हो जाता है, P और Q का 1 हो जाता है। भाई कोई भी को प्राइम नंबर आप ले लो, उनका HCF हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। कोई भी को प्राइम हो तो उनका HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हाँ 1 होता है। तो यहाँ पर चूंकि P/Q क्या था, एक रेशनल नंबर है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर रेशनल नंबर है और कोई भी रेशनल नंबर ना वो अपने ईजीएस्ट फॉर्म में होता है, बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जैसे 1/2 या 22/7। तो इन सब का अगर आप क्या निकालो, अगर इन सब का आप क्या निकालो, HCF निकालो, तो हमेशा 1 ही आएगा ना। आप कहोगे सर 4/8, तो 4/8 रहेगा तो पहले हम कट कर लेंगे ना, 4 1 जा 4 ना, फिर 1/2, तब हम यहाँ पे रेशनल बोलेंगे ना। तो वो हमेशा तो वो को प्राइम हो ही जाएगा, बोले तो उसका HCF तो 1 हो ही जाता है, ये बात आप जानते हो, ठीक। अब यहाँ देखो P/Q इज इक्वल टू √5, और यहाँ पे P और Q को प्राइम होने की वजह से इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या करना है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। क्या करना है यहाँ पर, ऑन स्क्वायरिंग क्या कर देना है, यस बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना है। ऑन स्क्वायरिंग क्या कर देना है, बोथ साइड्स ना, देन वी गेट, तब क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या देगा हमें, P²/Q², और रूट का स्क्वायर होने पे रूट हट जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5q²। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। अब देखो 5 आपका प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर देखो q² से सटा हुआ है, तो हमेशा इसको नीचे लाएंगे ना। अब q² के नीचे तो जाएगा नहीं, हमेशा p² के नीचे जाएगा। तो p²/5 और यहाँ पे q²। और मैंने क्या बताया है, कोई किसी के नीचे है तो ऊपर वाले को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 डिवाइड्स p² लिख सकते हैं नहीं। अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा कि नहीं, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं बताओ। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, 5 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो 5p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसके कई मीनिंग होते हैं, आपको बता चुका हूं। देखो 5p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 ना, p का एक फैक्टर 5 हो गया कि नहीं बताओ। 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो p आप मतलब जो है 5 क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर आप p हो जाएगा। तो 5 जो है p का एक फैक्टर हो जाएगा। और इसका क्या मीनिंग बताया हूँ, इसका मीनिंग क्या बताया हूँ, 5 में मैं कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे p मिल जाए। इसका बच्चों मैंने मीनिंग क्या बताया है, 5 में मैं कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाए, p मिल जाए। 5 में मैं कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं। अब चूंकि ये लापता है तो 5 में मैं जो मल्टीप्लाई करूंगा वो भी लापता का करूंगा, तो मैं r टाइम का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। इसका क्या मीनिंग था, 5 में मैं कितने टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे p मिल जाए। तो चूंकि p लापता है, 5 का तो पता है, तो अब इसे में हमें लापता का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ये क्या इमेजिन किया, 5 में हम r टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए, p मिल जाए। तो ये वैल्यू हमको पुट करनी होती है कहाँ, यहाँ पर, ये यहाँ पर हमको ये जो मैं बॉक्स यहाँ बना रहा हूँ यहाँ पे पुट करना होता है। यहाँ पे p देख रहे हो ना, इस p की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, क्या 5r रखनी, इस p की जगह 5r रखनी है और स्क्वायर यहाँ पे लगा लेना है। और इक्वल टू यहाँ पर 5q² कर लो। 5r का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25r², और इज इक्वल टू 5q² हो गया। देख अब इसको 5 से कट कर ले तो देखो भाई 5r² इक्वल टू क्या हो गया, q²। अब यहाँ देखो 5r² से सटा हुआ है ना, तो जो सटा रहेगा प्राइम नंबर उसको नीचे ले जाना है। तो ये 5 किसके नीचे जाएगा बोलो, q² के नीचे जाएगा। तो q² के नीचे किसको ले लो, 5 को ले लो। तो यहाँ पे r² हुआ कि नहीं बताओ। कोई किसी के नीचे है तो वो उसको क्या करेगा बताओ, कोई किसी के नीचे होने का मतलब वो उसको क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, 5 क्या करेगा, q² को डिवाइड करेगा, तो इसके स्क्वायर रूट को आल्सो क्या करता है, डिवाइड करता है। ये बात आप ऑलरेडी समझ चुके हो, हाँ सर समझ चुके हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या गया, इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ 5 किसका फैक्टर था, p का, यहाँ पे 5 किसका फैक्टर है, q का। या वैसे देखो p और q में कॉमन क्या है, p और q में अगर कॉमन देखोगे तो तुम्हें 5 सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं। p और q में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है बच्चों, 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ P और Q। बताओ 5 हो जाएगा कि नहीं बताओ। देखो फर्स्ट और सेकंड की भाई P और Q में क्या कॉमन है, 5 ना। तो P और Q का HCF क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है। P और Q का HCF क्या हुआ, 5 हुआ। अब ये बताओ, लेकिन P और Q जब रेशनल था तो उसका HCF 1 होता था भाई। जब P और Q क्या होता था, रेशनल होता था, तो उसका HCF 1 होता था। लेकिन यहाँ पे HCF 5 दे दिया, तो अब यहाँ पे अपोज कर रहा है कि नहीं बताओ। इस चीज का ये चीज अपोज कर रहा है, ये इस चीज का ये चीज अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तो भाई अगर रियल में ही ये रेशनल ही होता तो यहाँ पर भी HCF क्या आता, 1 आता। लेकिन 5 आने से ये इसका क्या किया, अपोज किया, मतलब विरोध किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस कंट्राडिक्ट्स ना आवर सपोजिशन इज
रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो दिस कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, या आप लिख सकते हो सो आवर अजप्शन इज या सपोजिशन इज, सो आवर एजप्शन, ये लिख लो, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। जो हमने यहाँ पे एजप्शन किया था वो क्या हो गया हमारा, रॉन्ग ना। हेंस हम क्या बोलेंगे, हेंस अब ये क्वेश्चन लिख लो, √5 इज एन इरेशनल नंबर ना, इज एन इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम करेंगे तो हमारा 2 मार्क्स हमको मिल जाएगा। तो आई होप अब आप यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन से 2 नंबर आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे √5 की जगह क्या क्या हो सकता है ये बात आपको मालूम होना चाहिए भाई। √5 की जगह √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, 1/√2 आ सकता है, 1/√3 आ सकता है, 1/√5 आ सकता है, आगे चल के 1/√11 आ सकता है ना, 1/√23 हो सकता है। तो ये सारे टाइप ऐसे लगेंगे बच्चों, ठीक है, ये सारे टाइप ऐसे लगेंगे। ये टाइप अगर आप समझ गए होगे तो ये सारे टाइप आप ऐसे लगा लोगे कि नहीं, आप कहोगे 101% सर हम लगा लेंगे और 3 नंबर हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो ये टाइप आपको 101% आ गया होगा। जो बच्चा में वीडियो देख रहा है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताए बच्चों ये वाला टाइप आपको रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप करिए। आशीष पटेल सर कैन बी गेट केमिस्ट्री इज 1 शॉट, बिल्कुल। यहाँ पर बच्चों केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, इंग्लिश सब का 1 शॉट मिलेगा। इवन आपको SST का भी 1 शॉट मिलेगा। जितने भी चैप्टर हैं सब का 1 शॉट मिलेगा बेटा। आप कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे साथ यहाँ पर बच्चों कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपके क्लास में, आपके आजू बाजू में, आपके फ्रेंड सर्किल में, ठीक है, आपके रिलेटिव में जो भी 10th के बच्चे हैं, जो भी 9th के बच्चे हैं, जो भी 12th के बच्चे हैं, आप हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और उनसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी, ठीक है, उनको भी यहाँ पे लाभ मिल सके, ठीक है। तो एक काम आप सब लोग ज़रूर करेंगे। ओके भाई, आइए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम मूव करते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वाला, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है। बाकी देखो तो हमें यहाँ पर ये NCERT वाली प्रॉब्लम्स हैं ना, ये वाला आप कर लोगे, ठीक है। जैसे आपको ये प्रूव दैट करना हुआ 3 + 2 √5 इज इरेशनल, तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है बच्चों, ठीक है। ये सारे टाइप तो आसान हैं, ठीक है, ये सारे तो टाइप आसान हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये सारे टाइप 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप आराम से जो लाइन हमने आपको बताया वही लाइन लेट कर लो। लेटस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट, ऐसे आप यहाँ पे एज्यूम कर लो। लेटस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट, ठीक है, 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ये काफ़ी आसान है, जो टफ था वही था जो अभी हमने बताया, बाकी अब सब आसान है बच्चों। तो आपको यहाँ पर आराम से कर लेना है। अब ये हमने क्या लेट कर लिया है, एक रेशनल नंबर कर लिया है। अब अगर ये रेशनल नंबर हो गया है बच्चों तो ये P/Q के फॉर्म का होगा, और यहाँ पर P और Q क्या होगा आपको मालूम है, वेयर P and Q आर ना को प्राइम इंटीजर, क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे, एंड Q इज नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ये लाइन ऐसे लिख लेना, और इस लाइन का मतलब जानते हो कि SCF आप यहाँ पर P और Q आपने अपने पास क्या है, 1 है। इस चीज़ को ऐसे मेंशन कर दोगे, जो चीज़ जानते हो तो सही रहेगा। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड आउट नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये रेशनल नंबर है कि नहीं बताओ। रेशनल नंबर कौन है, जिसके साथ रूट का टर्म नहीं है, जिसके साथ रूट का टर्म नहीं है वो रेशनल नंबर है।
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जिसके साथ रूट है उसको एक साइड कर लेना है और जिसके साथ रूट नहीं है उसको एक साइड कर लेना है। मतलब रेशनल वाले को एक साथ कर लेना है, इर्रेशनल को हमें एक साथ कर लेना है बस। तो यहाँ पे p/q के साथ हमको क्या कर लेना है बच्चों, हाँ, -3 कर लेना है। और ये देखो 2√5। अब यहाँ अपान 1 करके एलसीएम ले लो, क्यों और 1 का एलसीएम क्यों होगा, शुम कर लोगे तो p-3 क्यों, ये आपका 2√5 हो जाएगा। अब इस 2 का क्यों में डिवाइड कर लो तो p-3 क्यों और अपान में क्या होगा 2 क्यों इक्वल टू यहाँ पे √5। अब यहाँ पे बताओ ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो भी टर्म्स है, जो भी एक्सप्रेशन है, इसमें कहीं भी रूट का टर्म है नहीं है। तो जिसके साथ रूट का टर्म हो, जिसके साथ रूट का टर्म हो वो इर्रेशनल है, और जिसके साथ रूट का टर्म नहीं हो वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसके नीचे ये रेशनल है, यहाँ पे लिखेंगे रेशनल इज नॉट इक्वल इर्रेशनल, रेशनल इज नॉट इक्वल इर्रेशनल। तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सो आवर, ठीक है, सो आवर अजम्पशन इज, ये लिख लेना, सो आवर assumption, so our assumption is, ठीक है, wrong, so our assumption is wrong, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे hence करके पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना, hence 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। हो गया बस, इस तरीके से करोगे आराम से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और इस वाले तरीके से किसको किसको करना है, ठीक है, ये वाला भी करना है और ये वाला भी करना है, ऐसे ये होमवर्क में है, ठीक है। ऐसे सेम ऐज करोगे, अभी इसके पहले जो हमने लगाया इसी जैसा लगेगा, बाकी ये आपका किसके जैसा लगेगा, √5 के जैसा लगेगा, ये √5 के जैसा लगेगा, और ये इसके जैसा लगेगा, ये इसके जैसा लगेगा। आराम से लगा लोगे, आपका काम हो जाएगा। बताओ हो जाएगा, आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी बच्चे हैं उनको बताइएगा, आपके स्कूल में जो भी बच्चे हैं चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, लाइक करवाइएगा, शेयर कराइएगा और सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि हर चैप्टर का महामैराथन 1 शॉट आपको मिलेगा, ठीक है। हर चैप्टर का 1 शॉट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसके लिए आप एकदम रेडी रहें, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आओ, अब यहाँ पर हमारा जो एनसीईआरटी है बच्चों कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने एनसीईआरटी पूरी तरीके से क्या कर लिया, एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपके स्कूल में एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है और यही पढ़ा के कितना पैसा आप लोगों से लूटा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का क्या करेंगे बच्चों, एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर अब हम बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर अब हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 2% है तो बताना चाहिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 1 मिनट बच्चों, बस हम यहाँ पे अब इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एकदम आप बेफिक्र रहिए, आज एक एक क्वेश्चनों को हम फोड़ के ही रहेंगे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात आप जानते रहिए ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाइए, 2025 में आया हुआ है। 2025 में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला वाला क्वेश्चन है। चलिए आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, ठीक है, एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, ठीक है।
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसको लगाइए, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। चलिए चलिए चलिए, हाँ देखिए अब हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का क्या करेंगे बच्चों, एनालिसिस करेंगे। एक्स हमारे पास देख लो क्या है, एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है ए इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए बी क्यूब है, वाई इज इक्वल टू क्या है ए क्यूब बी है। ए और बी हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। एचसीएफ ऑफ एक्स कामा वाई माइनस एलसीएम ऑफ एक्स वाई हमें बताना है। तो एक्स वाई का देखो, एक्स हमारे पास क्या है ए इक्वल टू बी क्यूब है, तो बी क्यूब का मतलब तो जान ही रहे हैं ये, और वाई का मतलब है ए इंटू ए इंटू ए। अब यहाँ पे अगर हम एचसीएफ निकाल लें एक्स और वाई का, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या कॉमन है, देखो ये कॉमन मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यहाँ से ए दिख रहा है, यहाँ से बी, मतलब ए बी हो गया। अगर हम एलसीएम की बात करें एक्स वाई के, तो जो कॉमन है उसको वन टाइम, मतलब ये देखो इसको वन टाइम लिख लेना है, ए और बी को वन टाइम लिख लेना। जो बचा है उसको भी लिख लो, क्या बचा है, दो बी स्क्वायर बचा है और एक ए स्क्वायर बचा है, इसको भी लिख लो। कहने का मतलब ए क्यूब बी क्यूब ये हमारा, दोनों को माइनस यहाँ पे करना है ना, एक्स वाई के एचसीएफ में एक्स वाई के एलसीएम को माइनस करना है। तो ए बी माइनस यहाँ पर देखो ए क्यूब बी क्यूब, तो ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन ले लो तो वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देख लो आंसर कौन सा आपका राइट होगा, यहाँ पर देख लो आंसर कौन सा राइट होगा। अच्छा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा दो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर ये वाला फार्मूला लगा दो। तो एक में क्या कर दोगे प्लस और एक में माइनस कर दोगे, तो डी वाला आंसर सही होगा। तो जो भी बच्चे पहले वाले क्वेश्चन पे डी वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं वो क्या हैं, राइट हैं। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, सेकंड वाला क्वेश्चन। आइए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी हम पढ़ चुके हैं, अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। देखो अब यहाँ पर ये आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस रूट 3 और प्लस बी की वैल्यू ये है, ये बी की वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट 3। देखो ये ए प्लस बी हो गया, फिर यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो ये पूरा ए की वैल्यू है, ठीक है। ये सरकारी माइनस इसका साइन बदल देगा ना, साइन बदल देगा, +1 है -1 हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये देखो -1 से +1 कट गया, यहाँ पे माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कट गया, ये 1 1 2 हो गया और ये आपका 2 रूट 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो 4 रूट 3, तो ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आप पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर तो है नहीं, ये तो इरेशनल नंबर है, ए निगेटिव इंटीजर भी नहीं है, ए निगेटिव इंटीजर निगेटिव इरेशनल नंबर भी, सी वाला आंसर सही है। 4 रूट 3 बताओ, एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है ना। तो इस तरीके से 2025 में ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। लेकिन देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपका चाहे यूटी होगा, चाहे हाफ ईयरली होगा, चाहे प्री बोर्ड होगा, आप जानते ही हो क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आते रहेंगे ना, तो आराम से आपका ये जो यूटी है, हाफ ईयरली है,
जो प्री बोर्ड है वो अच्छे से हो जाएगा। इवन बोर्ड में भी रिपीट होता है, इवन किस में रिपीट होता है, बोर्ड में भी। तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी आता रहेगा, तो बोर्ड में थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो आप समझ जाओगे, कर लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा ना, 2 मिलेगा। कोई भी नंबर के एंड में 0 तभी मिल सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों अपीयर करें। तो यहाँ पे 2 ही अपीयर कर रहा है, ठीक है, 5 अपीयर नहीं कर रहा है। तो लेकिन इसने क्या कहा, 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि 0 जो है हो रहा है, तो ये बात गलत है, क्योंकि 4 की पावर n में 4 में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 है, 5 नहीं है। तो ये गलत बात है, ये क्या है, गलत बात है। फिर ये क्या कह रहा है, फॉर अ नंबर x हैविंग 2 and 5। जैसे कह रहा है कोई नंबर x है और इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5 है एज इट्स प्राइम फैक्टर, तो फिर कह रहा है x की पावर n ऑलवेज एंड विद द डिजिट 0 एवरी नेचुरल नंबर। ये बात सही है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग है, जबकि रीजन हमारा क्या है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो 4 ऑप्शन होता है, ठीक है, उसी में से हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना कौन वाला ऑप्शन आएगा, सी और डी में से कोई आएगा ना, समझ रहे हो ना। बाकी ए वाला ऑप्शन तो जान ही रहे हो, बोथ आपका क्या होता है, असर्शन और रीजन ट्रू, और एक्सप्लेनेशन भी आपका राइट होता है। और उसमें क्या होता है, सेकंड वाले ऑप्शन में आपका बोथ असर्शन और रीजन क्या होता है, राइट होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, एक्सप्लेनेशन जो होता है आपका नॉट करेक्ट होता है। और सी वाले में क्या होता है, जैसे असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और रीजन आपका सही हो गया। और चौथे में आपका ना, थर्ड वाले सी वाले ऑप्शन में असर्शन आपका राइट है और रीजन आपका रॉन्ग है, और फोर्थ वाले में असर्शन आपका रॉन्ग है, रीजन आपका ठीक है, दोनों मतलब रॉन्ग हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, वहां पे टिक कर लोगे। यहाँ पे तुम्हें ट्रू और फॉल्स करना आना चाहिए। तो असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आप ऑप्शन में देख कर यहाँ पे हिंट मतलब कर लोगे। बाकी ये देखो, अभी 3 नंबर में मैंने यहाँ पे √2 की जगह √5 वाला सॉल्व कराया है, √5 वाला, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया √5 वाला, ठीक है। ये √5 वाला हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे अभी सॉल्व किया है, उसी की तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये वाला, ठीक। ये वाला √5 वहीं 2 करके पूरा सॉल्व कर लेना है, आपको काम हो जाएगा। तो ये वाला ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ठीक। ये वाला ऑलरेडी ये मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अब आगे देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि x एंड y बी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स एंड p इज इक्वल टू क्या है, x² y³ है। यहाँ पे p इक्वल टू क्या है, देखो x² y³ है, और q इक्वल टू क्या है, xy की पावर 4, और r इक्वल टू क्या है, x की पावर 5 y² है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ p q एंड r फर्दर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमें LCM और HCF निकालना है। आओ देखो, p को हम यहाँ पे क्या है, x² y³ है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, x इंटू एक्स y इंटू वाई, ठीक है। और q को क्या लिख लेंगे हम, x y की पावर 4 है, तो x इंटू वाई की पावर 4, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, और r यहाँ पे x की पावर 5 y², x इंटू एक्स पावर 5 है ना, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, y इंटू वाई। अब HCF क्या होगा जान ही रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो
हाईएस्ट कॉमन हो। तो सभी में क्या कॉमन है, कितने एक्स सभी में कॉमन है, कितने हाईएस्ट एक्स कॉमन है, तो एक ही एक्स कॉमन है। और वाई हाईएस्ट कितने कॉमन है, वाई हाईएस्ट कितने कॉमन है, दो वाई हाईएस्ट कॉमन है, देख लो 2y मतलब वाई स्क्वायर। और यही तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हमारा क्या हो गया, देख लो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो जो एचसीएफ है उसको लेंगे, बाकी जो बचा है उसको ले लेंगे। बाकी क्या बचा है, यहाँ पे ये बचा है x इंटू वाई, और यहाँ पे 2y बचा है, और यहाँ पर 4x बचा हुआ है। क्या बचा है, 4x बचा हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो x कितना टाइम हो रहा है, 1 2, x 6 हो रहा है, x की पावर 6 हो गया। यहाँ पे 2y स्क्वायर, ये y 3 5 हो जाएगा, 5। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। अब कह रहा है चेक वेदर पी क्यू आर का जो चेक वेदर करना है, पी क्यू आर का जो एचसीएफ है p इंटू क्यू इंटू आर नॉट, अगर हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, देखो पी क्यू आर का एचसीएफ क्या है, ये है ना एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर क्या है, ये है। अब अगर आप तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों का p इंटू क्यू इंटू आर का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या तब भी यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, भाई ये p है ना, और ये q है, और ये r है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों नॉट इक्वल हो रहे हैं। कौन, ये एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इज नॉट इक्वल, पी क्यू नॉट इक्वल हो रहा है, तो नॉट हो जाएगा ना, यस। और तो यहां तक बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2025 में देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n हुज वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। जहां पे क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n। कह रहा है कि इसमें से कौन सा डिजिट जो है 8 की पावर n नहीं हो सकता। मतलब 8 की पावर n है ना, 8 की पावर n, तो 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे। तो इसमें कह रहा है कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, यही 0 नहीं हो सकता ना, बाकी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ पे 2 आ ही गया है, तो 0 ही तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ देखो, फॉर 2 ऑड प्राइम नंबर्स, ये 2025 में एकदम लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं करा रहा हूँ। देख लो, फॉर 2 ऑड प्राइम नंबर्स x एंड y, x इज नॉट इक्वल 0, मतलब x y कभी भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, और x y क्या है, प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर। जैसे ऑड प्राइम नंबर में 3 हुआ, अगला क्या हुआ 5, यही तो होता है ना, 2 नहीं है, वो तो इवन प्राइम नंबर है। अब ये देखो x और y इक्वल है कि नहीं, नहीं है। अब इनका देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम किनका निकालना है, देखो 2x का निकालना है। तो 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू 3, और यहाँ पे 4y मतलब 4 इंटू वाई की वैल्यू 5। अब अगर आपको एलसीएम निकालना हुआ तो ये देखो 4 को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 2 इंटू ऐसे। एलसीएम आप देखो, एलसीएम ऑफ 2x कामा 4y क्या होगा बताओ। कॉमन वाला एक बार लेना होता है, तो ये कॉमन है, एक बार लिख लो। उसके बाद जो नॉन कॉमन है 3 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 2 और 5 भी लिखा जाएगा। तो 2 और 3 तो 2x हो गया, 2 और 5, रुको 1 मिनट, 2 और 2 को साथ कर लो,
2 को साथ कर लो तो 4 हो जाएगा, 3 इंटू 5, क्यों 4, क्योंकि 3 का क्या मतलब है x और 5 का क्या मतलब है y, तो देखो 4xy क्या कह रहा है कि 2 ऑड प्राइम नंबर x और y है और x इज नॉट इक्वल y है, तो 2x और 4y का एलसीएम 4xy होगा। सही बात है, ये असर्शन हमारा क्या है, सही है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एलसीएम x कामा y, ठीक है, एलसीएम क्या करो एक्स वाई का लो, तो एक्स वाई का एलसीएम तो 15 होगा, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ एस सी एफ ऑफ ए एक्स कामा वाई, ये 1 होगा। तो यहाँ पे 15 समझो और एस सी एफ ऑफ एक्स वाई क्या है 1। ये क्या कह रहा है कि 15 क्या 1 का मल्टीपल है, 15 का 1 का मल्टीपल है। 1 के टेबल में क्या 15 आएगा, 1 के टेबल में क्या 15 आएगा। मल्टीपल का क्या मतलब है ना, बड़ा वाला छोटे वाले के टेबल में आएगा क्या, जैसे 1 का आप टेबल पढ़ो, 1 1 जा 1, 1 2 जा, तो 1 जैसे 2 का टेबल पढ़ रहे हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब 1 का टेबल आप पढ़ोगे, 1 का टेबल, तो क्या 1 के टेबल में 1 के मतलब अगर हम 1 में किसी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका क्या मतलब है कि 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए। मतलब हम 2 का टेबल पढ़ें तो क्या उसमें 4 आ जाएगा। 2 में हम कितने टाइम का मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम। तो ऐसे 1 के टेबल में क्या 15 आ जाएगा, 1 के टेबल में तो सब आ जाएगा ना, तो इंटू 1 ही तो करना है भाई। 1 1 जा 1, 1 2 जा 1 2 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 3 जा 3, 1 15 जा 15 हो जाएगा। तो ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे हमारा देखो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करना था बच्चों, सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, एनसीईआरटी को कंप्लीट किया है और आपके जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने कंप्लीट किया है। तो आपका ये इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो एग्ज़ाम में आप 101%, चाहे यूटी का एग्ज़ाम हो चाहे हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो, उसमें आप अच्छा करेंगे, ठीक है। और हर संडे को मैथ की 1 शॉर्ट क्लास रहा करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट संडे को हम लोग पॉलिनोमियल को यहाँ पर 1 शॉर्ट में क्या करने वाले हैं बच्चों, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप एकदम क्या करिएगा, रेडी रहिएगा, ठीक है, 1 शॉर्ट लेने के लिए। तो हर संडे को 1 शॉर्ट आपको मैथ में मिलेगा, ठीक है। बाकी हर सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट मैं आपको आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको चैनल के बारे में बताइए। आपके रिलेटिव में जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं उनको चैनल के बारे में बताइए। और आस पड़ोस में जो बच्चे हैं प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपको मोटिवेट करेंगे, आपके लिए डेली 1 शॉर्ट क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर आप चीज़ों को बताएंगे। चलिए, मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत बच्चों।